हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टॉप 100 वो इस वीडियो में कवर हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली काला घोड़ा फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई में किया गया है। तो देख लेते हैं। फरवरी में जो सैटरडे आता है पहला, तब से शुरू होता है और 9 दिन तक चलता है, और तो 12 फरवरी तक ये चलेगा। एंड इसी के साथ जो फेस्टिवल होते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं उससे एक क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। तो रिसेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में मनाया गया है। स्वर्ण धरोहर फेस्टिवल, ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। लोसार फेस्टिवल, ये वैसे तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट पार्ट में, लेकिन रिसेंटली यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लद्दाख में मनाया गया था। 15 डे ये चला था। नौसेरा फॉल्क फेस्टिवल, ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था। एंड सारस फूड फेस्टिवल, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अमर फाल्कन फेस्टिवल, ये मणिपुर में हुआ था। एंड वंगाला फेस्टिवल, ये मेघालय में सेलिब्रेट किया गया है। संगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड सूफी रंग फेस्टिवल राजस्थान में। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं एंड पीडीएफ से भी आप कवर कर सकते हैं। पुलिकली फेस्टिवल जो कि केरल में मनाया जाता है। हरेली तिहार जो कि छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है। खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। एंड भट्टुकामा फेस्टिवल, जिसको फ्लावर फेस्टिवल ही बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। एंड कटी बिहू फेस्टिवल असम में। एंड धनु यात्रा फेस्टिवल ये उड़ीसा में। एंड जो ये भट्टुकामा फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी ये मेनली मनाया जाता है। तो भट्टुकामा याद रखना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में पूर्णतः मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई स्मार्ट वॉच लीडर नोइज एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्मार्ट वॉच लीडर नोइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनको इन्होंने किया है विराट कोहली को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो इसी के साथ देख लेते हैं कुछ रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नीरज चोपड़ा को बनाया गया है जो कि एथलीट हैं, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। लियोनेल मेसी को बनाया गया है बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप जो कि ब्लाइंड के लिए है। सौरभ गांगुली को बनाया गया है बंधन बैंक के लिए ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति बंधाना को बनाया गया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। प्रसून जोशी को बनाया गया है उत्तराखंड स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर। एंड महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो, गरुड़ एरोस्पेस का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंड झूलन गोस्वामी ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राहुल द्रविड़ को बनाया गया है प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु हैज़ वॉन द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनी लेखारा। तो पैरा स्पोर्ट्स जो कि पैरा ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो 2020 में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये 10 मीटर एयर राइफल में। एंड ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं 15 मीटर राइफल में। स्पोर्ट ये शूटिंग से संबंध रखती हैं, राजस्थान से हैं। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। एंड 2022 में ये पद्मश्री से भी सम्मानित हुई हैं। अभी देख लेते हैं, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे भी हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स लगाए हैं आपके लिए, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देख लो, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अस्का पुलिस स्टेशन जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, उसको मिला है नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022। नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है अस्का पुलिस स्टेशन, याद रखना उड़ीसा का है। आर विष्णु प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जो भी लगाए हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है आपका। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के लिए मिला है आर विष्णु प्रसाद को। एंड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, यानी कि सस्टेनेबल कैटेगरी में, ग्रीनफील्ड कैटेगरी में मिला है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को।
SS राजमौली फिल्म जो कि RRR है उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो नाटू नाटू है उसके लिए मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब। ये को तो बहुत ही फेमस रहा है, तो इसको तो आप नोट कर ही लो। नाटू नाटू को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसी साथ रिकी रेज को मिला है 3rd टाइम में ग्रैमी अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला है अटल सम्मान अवार्ड। सेथिर जेम संगतम को मिला है रोहिणी नैयर प्राइज। स्पाइस जेट को मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय दिल्ली एयरपोर्ट। कृष्णा वाबीलाला को मिला है US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड। शरथ कमल अचांता को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022। हरियाणा को मिला है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2023। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 मिला है NSA अजीत डोवल, और जो गुजर चुके हैं लेट विपिन रावत, इनको मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। तो अवार्ड से एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट आ गई है अब, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। तो देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट में अनिल कुमार लाहौती जो हैं ये बने हैं चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के बने हैं रॉजर विनी। विनीत कुमार बने हैं CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अरुण गोयल बने हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अरुण कुमार सिंह बने हैं चेयरमैन ऑफ ONGC। IPS ऑफिसर लक्ष्मी सिंह बनी है न्यू चीफ ऑफ पुलिस से नोएडा। मैथिली ठाकुर को बनाया गया है स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार बाय इलेक्शन कमीशन। सुब्रकांता पांडे को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FICCI। ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सारे इसमें से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निसार इज अ जियो साइंस सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप बाई। तो निसार संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित एक भूविज्ञान उपग्रह है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ई, नासा, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, एंड इसरो जो कि भारत की है। तो दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित हो रहा है, और ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है निसार, और अर्थ के इकोसिस्टम के बारे में ये स्टडी करेगा कि चीज़ें आखिर चेंज क्यों हो रही हैं। ग्रैमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ विच इंडस्ट्री। तो अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिले थे, आपने पढ़े होंगे। तो ग्रैमी पुरस्कार किस उद्योग के कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो अभी देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है लीजो को। एल्बम ऑफ द ईयर रही है हैरी स्टाइल्स हैरी हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है लीजो अबाउट डॉम टाइम। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनी है समारा जॉय, एंड बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग बियॉन्स बने हैं मिला है ब्रेक माई सोल को। ठीक है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो विश्व के सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार कौन से देश हैं? इसका सही उत्तर है ब्राज़ील एंड US, यानी कि बोथ B एंड C। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडिया ने घोषित किया है कि वो इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑलरेडी है जो कि सोलर एनर्जी को कंजर्व करता है। उसी तरीके से हम बायोफ्यूल का भी प्रोडक्शन करेंगे, तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल मार्केट अलायंस भी हम बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये न्यूज में था, और लार्जेस्ट जो बायोफ्यूल मार्केटर है वर्ल्ड में वो है ब्राज़ील एंड USA। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो कौन सा देश 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया करेगा जी। तो 2023 में करेगा एशियन फुटबॉल कप, वो कतर ने किया है। एंड AFC एशियन कप जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि रन की जाती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा। नोवाक डिजोकोविक जिन्होंने रिप्लेस किया है विच टेनिस प्लेयर को इन द ATP रैंकिंग टू बिकम द टॉप रैंक्ड प्लेयर इन जनवरी 2023। तो नोवाक डिजोकोविक ने किसको रिप्लेस कर दिया है टेनिस प्लेयर के रूप में ATP रैंकिंग में, और ये टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं जनवरी में। तो इन्होंने कर दिया है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज को। ठीक है, याद रखना।
तो कंट्री कहाँ से है ये, तो ये सर्बिया यूरोप से हैं। बहुत फेमस प्लेयर हैं ये, स्पोर्ट टेनिस से रिलेटेड हैं, टेनिस की स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। रिसेंट विनर, मतलब इनको कौन कौन से चीज़ों में इनको विनर घोषित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के ये विनर रह चुके हैं। विंबलडन ओपन 2022 जो हुआ था सिंगल टाइटल, उसमें भी ये विनर के रूप में साबित हुए हैं। एंड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको 4 बार मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड द त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज, तो निम्न में से किसने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज शुरू की है, तो इसका सही उत्तर है इंडियन एयरफोर्स, CAPF एंड इंडियन आर्मी तीनों ने की है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका एम है ताकि ऐसी हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम सिक्योरिटी फोर्सेस कवर कर सकें, अपने हथियारों के साथ यूज करते हुए कुछ ऐसी सिक्योरिटी हम प्रैक्टिस कर सकें कि आने वाले समय के लिए हमारे लिए अच्छा हो। तो इसी के साथ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में रही हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को होता है। अब देख लेते हैं कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो देखो, एक्सरसाइज काजियांत 2022 इंडिया एंड कजाकिस्तान से के बीच हुई है उम्रोय मेघालय में। हारीमाऊ शक्ति 2022 इंडिया एंड मलेशिया के बीच हुई है क्लोंग मलेशिया में। युद्ध अभ्यास 2022 इंडिया और USA के बीच हुई है ओली उत्तराखंड में। सूर्य किरण 2022 इंडिया एंड नेपाल के बीच हुई है सालीझंडी नेपाल में। ऑस्ट्रो हिंद 2022 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है राजस्थान में। धर्मागार्जन 2022 इंडिया एंड जापान के बीच होती है बेलागावी कर्नाटक में हुई है रिसेंटली। संपेति 2022 इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई है एंड रिसेंटली बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया है। मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, रूरल एरिया से संबंध रखता है। यानी कि जो रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत है इनका सर्वे करना है ताकि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे तरीके हमें मिलें कि रूरल में जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, लोगों की ज़िंदगी और आजीविका को बेहतर बनाया जाए। लॉन्च किया गया है यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। इसका एम है इंडिया को पॉवर्टी फ्री बनाना है, ऐसे तरीके हमें खोजने हैं। रिसेंटली याया तसो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट, तो हाल ही में याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख का बना है। और तो लद्दाख का ये पहला बन गया है बायोडाइवर्सिटी साइट। हु वॉन द सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल इन द फाइनल इन कोलंबो, कोलंबो में फाइनल में सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, इंडिया। तो देखो, जो स्पोर्ट्स है ना उससे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के आप देख लो ध्यान से। तो इंडिया ने जीता है ये। तो सैफ जो है इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसको फॉर्म किया गया था 1997 में। और ये एसोसिएशन है जो कि फुटबॉल जो लोग खेलते हैं नेशंस, फुटबॉल प्लेइंग नेशंस का साउथ एशिया में, ठीक है। और होस्ट कंट्री इस बार में रही है श्रीलंका। सिटी कोलंबो में होस्ट हुआ है। चैंपियन रहा है इंडिया जो कि फोर्थ बार इसको टाइटल मिला है। रनर अप नेपाल रहा है। जो ये एसोसिएशन है इसके मेंबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। श्री जाकिर हुसैन हैज़ गॉट पद्मा विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड, तो श्री जाकिर हुसैन को किस श्रेणी में पद्मा विभूषण पुरस्कार मिला है। तो इनको मिला है जी ऑप्शन बी, आर्ट की कैटेगरी में। तो टोटल जो पद्मा अवार्ड अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो 106 हुए थे, जिसमें से 6 पद्म विभूषण मिले हैं। तो देख लेते हैं, पद्म विभूषण सबसे ऊपर हैं तो इसमें से देख लेते हैं क्या क्या किस किस को मिला है। श्री जाकिर हुसैन को आर्ट्स की फील्ड में मिला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री एम कृष्णा को पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में मिला है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से संबंध रखते हैं, US से। श्री बालकृष्ण दोषी जो कि पोस्थुमस यानी कि मरण उपरांत मिला है, ये आर्किटेक्चर से संबंध रखते हैं, गुजरात से हैं। श्री दिलीप महालनाबिस जो कि पोस्थुमस यानी कि मरण उपरांत मिला है, मेडिसिन में। मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में मिला है। ओके,
तो इसमें 106 मिले थे, इसमें 6 पद्म विभूषण थे एंड 9 पद्म भूषण थे एंड 91 इसमें पद्मश्री थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मिस्टी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिस्टी योजना उनमें से किससे संबंधित है, तो इसका तो आपको पता होगा सबको, ये संबंधित है ऑप्शन डी मैंग्रोव से। यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में उसके आसपास हमें मैंग्रोव लगाने हैं ताकि वहाँ पे जो फ्लड्स आती हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं उसको कम किया जाए। तो मैंग्रोव बहुत हेल्प करते हैं डिजास्टर को रोकने में एंड पानी को भी प्योरीफाई करते हैं और पानी के इकोसिस्टम के लिए, अर्थ के इकोसिस्टम के लिए इम्प्रूव माने जाते हैं ये। एंड मिस्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका एम है इंडिया के कोस्ट लाइन में मैंग्रोव का प्लांटेशन करना। और यदि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव किस स्टेट में है ये पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में है सबसे लार्जेस्ट एरिया। विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज, तो कौन सा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए मोढेरा, जो कि गुजरात में है। तो मोढेरा गुजरात में है। ये सन टेम्पल के लिए फेमस है जो कि किंग भीम की तरह बनाया गया था, जो चालुक्य डायनेसिटी से है। तो ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो सन जो गॉड है हमारे मोढेरा विलेज में उसको ऑनर करने के लिए। और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है ये, रिवर पशुपति के किनारे, याद रखना। हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023, तो हाल ही के बजट 2023 के अनुसार जिस व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख है तो उसको कितना टैक्स देना होगा? तो अभी न्यू टैक्स रिजाइम आए हैं बजट में, तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है 0%। तो देखो न्यू टैक्स रेट ऐसे हैं, जिस व्यक्ति की आय 0 से 3 लाख है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है कि उसको नहीं देना है टैक्स। जिस व्यक्ति की आय 3 से 6 लाख है सालाना उसको 5% टैक्स देना है। जिस व्यक्ति की आय 6 से 9 लाख है सालाना उसको 10% देना है। जो व्यक्ति साल में 9 से 12 लाख रुपए कमाता है उसको 15% का टैक्स देना होगा। जो व्यक्ति 12 से 15 लाख कमाता है साल में उसको 20% का देना होगा एंड जो 15 लाख से ऊपर कमाता है उसको 30% का देना ही होगा। अमृत धरोहर स्कीम वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, तो हाल ही में समाचारों में देखी गई अमृत धरोहर योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अरे रुको एक मिनट, ऑप्शन बी है, इसमें वेटलैंड से संबंधित है। इसमें पता नहीं ये कहाँ से लिख गया है, वेटलैंड से रिलेटेड है अमृत धरोहर स्कीम। तो देख लेते हैं, इसका एम है कंजर्व करना है वेटलैंड्स को, तो यहाँ पे बी कर लेना आप प्लीज। ओके, इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि अनाउंस हुई है बजट में, तो देख लेते हैं। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य है कि हमें जो प्लांट है उनको डिसीज फ्री बनाना है। आजकल बहुत देखा जाता है कि प्लांट में कितनी सारी डिसीज हो गई हैं, तो उसको ही कम करना है, डिसीज फ्री प्लांट बनाना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है पीएम विकास, ये आर्टिशंस एमएसएमई को इंटीग्रेट करना है, उनको बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। पीएम प्रणाम का उद्देश्य है फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिकल फर्टिलाइजर को बैलेंस करना है, यानी कि उनका कम से कम इस्तेमाल करना है और फर्टिलाइज़र को इस तरीके से बनाना है या फिर इसका इस्तेमाल करना है ताकि जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है वो बन सके। महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये सेविंग सर्टिफिकेट है और इस स्कीम में कोई भी महिला या लड़की 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती है और 2 साल बाद उससे इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे पूरे। एंड 25 मार्च 2025 तक इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी हाल ही में ये अभी घोषणा हुई है। मिस्टी स्कीम मैंग्रोव से है एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें स्किल यूथ को प्रमोट करना है। ये सारी स्कीम बजट में अनाउंस हुई हैं, तो इसको आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूएस सीनेट टू जॉइन नाटो, तो अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए किन 2 देशों को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दी गई है स्वीडन एंड फिनलैंड को मंजूरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सदस्य जो हैं वो बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाउंड किया है लिथियम रिजर्व कहाँ पे? तो भारत के वो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में लिथियम भंडार कहाँ पाया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है लिथियम रिजर्व। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे मिला है। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी, इसका तो आपको पता होगा 2023 में इसको
2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ताकि मिलेट्स जो है उसका प्रमोशन हो ग्लोबली, क्योंकि देखने को मिल रहा है कितनी सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है बच्चों में, खाते ही नहीं है बच्चे, तो पता नहीं जंक फूड कहाँ से उनको आदत लग गई है, खाते ही नहीं है। तो प्रमोशन करना है मिलेट्स का। मिलेट्स में ज्वार बाजरा रागी, जो कि ऐसे सीरियल्स आते हैं, न्यूट्री सीरियल्स, जो कि बॉडी को एनर्जी तो देते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है, याद रखना। तो डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको, ठीक है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन टू टैकल इन्फ्लेशन, तो किस देश ने महंगाई से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन ए जिम्बाब्वे ने किए हैं ये। तो क्यों किए हैं? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब गोल्ड कॉइन से थोड़ा उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सकती है। तो जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीका की कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, और कैपिटल इसकी हरारे है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। विच सिटी हैज़ नाउ बीन चेंज एज न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो किस शहर को अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में बदल दिया गया है? तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम जो है ये बन गई है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। स्टेट ट्री है नीम। नेशनल पार्क इसमें जो फेमस है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एंड श्री वेंकटेश्वर जो मंदिर भी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। टेम्पल है शिवा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसा विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs, तो 10,000 नई MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन बी एर्नाकुलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। पिनाराना विजयन जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और 10,000 न्यू MSME अभी यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि MSME को प्रमोशन मिल रहा है कंट्री में। वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट, भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो कहाँ बन रही है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता में बन रही है। तो कहाँ पे बन रही है? हुगली रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल के कोस्ट में है, और 120 करोड़ इसमें एज अ पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बन रही है, तो कोलकाता में बन रही है ये, ठीक है, याद रखना। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक, तो अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के MD और CEO बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें, ऑप्शन सी। तो नेशनलाइज हुई थी इंडियन ओवरसीज़ बैंक 1969 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022, तो 2022 में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ये जापान से हैं। तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022, यानी कि सबसे ज़्यादा पेड, सबसे ज़्यादा जिसको पैसे मिलते हैं खेल की कैटेगरी में। तो पब्लिश हुई है फोर्ब्स के द्वारा। PV सिंधु जो कि हमारे इंडिया से हैं, ये टॉप 25 में आने वाली पहली ऐसी इंडियन है। तो 12th रैंक इन्होंने हासिल की है। रैंक 1 पे मिला है नाओमी ओसाका को, जो कि जापान से हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और 51.5 मिलियन USD इनकी कमाई है। रैंक 2 पे हैं सेरेना विलियम, जो कि USA से हैं, टेनिस प्लेयर हैं। रैंक 12 पे PV सिंधु, जो कि इंडिया से हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। और प्रज्वला चैलेंज में चीज़ें क्या होगी? प्रज्वला चैलेंज में ऐसे सॉल्यूशन और आइडियाज पे फोकस किया जाएगा ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। तो डिफरेंट सेक्टर्स से जो भी आइडिया देना चाहता है उसके आइडिया को वेलकम है यहाँ पे, और रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इन आइडियाज़ के अंतर्गत। विच बैंक नेम एज बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, तो किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 108th इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
तो नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी ये। चीफ गेस्ट है इसके आदा यूनाथ एंड थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल एस्टेब्लिश अ सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जो कि एस्टेब्लिश करेगा सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होगा? तो ये करेगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की है इन्होंने जर्मनी के साथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच स्टेट या यूटी इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व स्थापित करने जा रहा है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो डार्क रिजर्व भी इसी कैटेगरी में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। तो इसको हेनले डार्क स्काई रिजर्व बोला जाएगा। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए अरियाना सबलेंका ने ये जीता है। तो अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं, ठीक है, देख लो बेलारूस से हैं ये। इन्होंने डिफीट किया है एलेना रायबकीना को जो कि कजाकिस्तान से हैं फाइनल में। और एडिशन इसका 111वां एडिशन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। मेंस सिंगल में यदि पूछा जाए कि मेंस सिंगल में किसने जीता है, ये वोमेंस में था। मेंस में जीता है नोवाक एंड जोकोविक, सर्बिया से हैं ये, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। ग्रैंड स्लैम लेवल टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है ये मेलबर्न पार्क में हुआ है 16 से 29 जनवरी 2023 में, और प्ले किया जाता है ये हार्ड कोर्ट में। नोवाक जोकोविक ने इसमें मेंस की कैटेगरी में जीता है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, देख लो। विच टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए इंडिया ने। तो वुमेन्स की कैटेगरी में है, हुआ था ये, होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। एंड चैंपियंस है इंडिया, फर्स्ट टाइटल, रनर अप है इंग्लैंड। विच टीम हैज़ वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी जर्मन हॉकी टीम ने। हुआ था ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर रूडकलेरा में, उड़ीसा में। तो देख लेते हैं इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो होस्ट कंट्री रही है इंडिया, उड़ीसा में हुआ था। डेट है 13 से 29 जनवरी को ये हेल्ड हुआ था। एंड मैस्कॉट इसका था ओवली टर्टल। टीम 16 थी, एडिशन इसका 15वां था। ओके, कहाँ पे हुआ था? कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। चैंपियंस हैं जर्मनी जो कि तीसरी बार, रनर अप बेल्जियम, थर्ड प्लेस नीदरलैंड को मिला है। गोल्स स्कोर हुए हैं 249 एंड टॉप स्कोरर रहे हैं जेरेमी हाइवार्ड, 9 गोल्स इन्होंने कलेक्ट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। बेस्ट प्लेयर बने हैं निकलस वेलेन जो कि जर्मनी से हैं। एंड बेस्ट गोलकीपर, यहाँ पर सिर्फ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, विंसेंट वंसा जो कि बेल्जियम से हैं। और मेंस फीफा जो कि हॉकी कप होगा वर्ल्ड कप 2026 वो होगा बेल्जियम एंड नेदरलैंड इसको होस्ट करेंगे। ओके, मुगल गार्डन हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो मुगल उद्यान का नाम क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया है ऑप्शन ए अमृत उद्यान। तो ये जो स्टाइल है ये पर्सियन गार्डन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई है। 4 बाग स्ट्रक्चर में, 4 बाग का मतलब है जहाँ पे चारों ओर बाग हैं, उस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट इंडिया ब्रॉड फ्रॉम फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो 36 खरीदे हैं इन्होंने, कुछ आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है इसमें शिवा चौहान। तो ये राजस्थान से हैं और लोकेशन कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में, जो कि ट्रांस हिमालयज का हिस्सा है। ट्रांस हिमालयज किसको बोलते हैं? ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी कंट्रीज़ में है। तो इसी हिसाब से जो काराकोरम रेंज है वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कुछ कुछ जो पार्ट है वहाँ पे विस्तार रूप से फैला हुआ है।
इंडिया में मेनली लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में थी पहले, लेकिन अब लद्दाख में मेनली इसको माना जाता है। जम्मू कश्मीर जब पहले लद्दाख का हिस्सा था, अभी लद्दाख में हो गई है। और ये सोर्स यानी कि ग्लेशियर है, ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से सोर्स बनता है सियुक रिवर का, जो कि इंदस रिवर ट्रिब्यूटरी है, एंड नुब्रा रिवर, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो। इसी के साथ हम देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन जो कि न्यूज में रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहाँ से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शिवा चौहान को अभी हमने देखा कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड हुई हैं सियाचिन ग्लेशियर में। पीटी उषा जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधुरी पुरी जो बीच हैं, ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बन गई हैं सेबी की। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जो हैं, ये फर्स्ट वाइस चांसलर बन गई हैं जेएनयू की, याद रखना। मिथाली राज बन गई हैं फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिनको रिसीव हुआ है खेल रत्न अवार्ड। नाला थम्बी खेलासेवी ये फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CSIR। ये न्यूज में रही थी बहुत ज़्यादा। निगोजी ओकोंजो इवेला ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल DG ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO। जॉर्जिया मेलोनी बन गई हैं इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। मनप्रीत मोनिका सिंह जो हैं बन गई हैं फर्स्ट एवर सिख जज इन द US। एंड शांति कुमारी बन गई हैं फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। ये सारी जो हैं फर्स्ट वुमेन्स रही हैं जो कि न्यूज में है, पहली बार बनी है। तो देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ फर्स्ट मॉडिफाइड बायोब्रीज इन द कंट्री। तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जो कि पहला मॉडिफाइड बायोब्लीच डेवलप करेगा? तो ये बन गया है ऑप्शन ए त्रिपुरा। यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से सेटअप किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट पे कुछ भी बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो पहला ऐसा बन गया है त्रिपुरा। 17th प्रवासी भारतीय दिवस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए इंदौर में हुआ था। तो इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023। एंड थीम थी इस बार की डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद इरफान अली। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका? तो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। मनप्रीत सिंह मोनिका। इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन स्काई हॉक इज लॉन्च बाई। तो ड्रोन होते क्या हैं? ड्रोन जो हैं ये मदद करते हैं देखने में, ऑब्जर्व करने में, ये चीज़ों को जहाँ पे ये लगाए जाते हैं कि आखिर वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है और इन्फॉर्मेशन देना इसका काम है। तो स्काई हॉक किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन ही उड़ीसा के द्वारा। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी है 10 किलोग्राम और डिफेंस में यूज हो सकता है एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में भी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राज़ील में। तो विनर है कतर में। विनर है इसके अर्जेंटीना एंड फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीत चुके हैं ये। अब देख लेते हैं फीफा 2022 की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्लाइड को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो होस्ट कंट्री जो रही है वो है कतर। 22nd एडिशन हुआ था और डेट कब आयोजित हुआ था? 20 नवंबर 28 दिसंबर तक 2022 में। टीम 32 थी एंड मैस्कॉट था लाइव। चैंपियन रहे हैं अर्जेंटीना, तीसरी बार टाइटल इनको मिला है। रनर अप फ्रांस रहे हैं, 3rd प्लेस पे हैं क्रोशिया, 4th प्लेस पे हैं मोरक्को एंड टोटल मैच 64 हुए थे एंड गोल्स स्कोर रहा है 172। टॉप स्कोरर रहे हैं काइलिन मबाप्पे, इनको 8 गोल्स मिले हैं, फ्रांस से हैं। बेस्ट प्लेयर रहे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर बने हैं एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट गोलकीपर बने हैं एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो बनी है ये जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है, पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं इटली की। तो ऑल्सो जो इक्वेटोरियल गुनिया है, अभी हाल ही में ये न्यूज आई है, इक्वेटोरियल गुनिया ने अपॉइंट किया है मैनुएला रोका बोटे को फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी की न्यूज है। इक्वेटोरियल गुनिया ने अपॉइंट किया है मैनुएला रोका बोटे को फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर।
हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में 6.8% रिड्यूस हो जाएगी मार्च तक, एंड पे जो होगी वो 5% तक आ जाएगी। 2024 में इंडिया की इन्फ्लेशन कम हो जाएगी 4% तक, और 8.8% ये 2022 में थी, तो 5% तक घट जाएगी 2023 के अंत में। ये इसका कहना है, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। देख लेते हैं कुछ रिपोर्ट और किसके द्वारा पब्लिश होती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश होती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ही ये भी प्रकाशित होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि इंडिया में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है, यानी कि RBI। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। Which one of the following has won the gold award in the 47th International Convention on Quality Control Circle? तो किसने जीता है गोल्ड अवार्ड? तो इन्होंने जीता है NTPC, बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी है ये NTPC। Who has been named 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी वोलोडिमिर जेलेंस्की को इन्होंने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है टाइम मैगजीन ने। तो क्यों? उन्होंने यूक्रेन को बहुत इंस्पायर किया है और बॉर्न किया है इन्होंने ग्लोबल एक्कोलेट्स इनके करेज के लिए रसिया डिवेस्टिक इन्वेजन में रजिस्ट करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील? हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ये लॉन्च हुई है अभी, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रीन स्टील है ये। Which state is targeting 2 million additional acres of land under cultivation of palm oil in the next 4 years? कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ भूमि का लक्ष्य बना रहा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है तेलंगाना। तो पाल्म ऑयल कल्टीवेशन को प्रमोट करना है इंडिया में, और जो हम इंपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा दूसरी कंट्रीज से, उसको हमें रोकना है। तो इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि जो पाल्म ऑयल है इसका हम डोमेस्टिकली ही इसका प्रोडक्शन करें और हमें ज़रूरत ही ना पड़े इंपोर्ट करने की। तो तेलंगाना जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए जो पाल्म ऑयल है इसके कल्टीवेशन में लैंड को जो है वो बढ़ा रहा है। वेयर इज़ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्किल डाटा सेंटर योटा D1 जिसका नाम है इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में, जो कि यूपी में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़, या फिर आपको इसमें डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि यूपी में कौन सा बना है स्किल डाटा सेंटर? तो इसका नाम देख लो आप, योटा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। तो ये फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एंड डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है ईटानगर में बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट जो कि लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है विक्रम-S। तो डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा, और इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, याद रखना, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV मिशन जो कि अभी न्यूज में था, इट कैन कैरी हाउ मेनी ग्राम ऑफ पेलोड? तो SSLV मिशन हाल ही में समाचारों में देखा गया, तो कितने ग्राम पेलोड जो है ले जा सकता है? तो इसका करेक्ट उत्तर है 500 किलोग्राम तक का ये ले जा सकता है। ठीक है, याद रखना 500 किलोग्राम तक का पेलोड ये SSLV ले जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। SSLV जो है 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल हैं, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और PSLV 4 स्टेज है। PSLV के बर्डन को कम करने के लिए SSLV का निर्माण किया गया है। PSLV जो कि सैटेलाइट्स को ले जाते हैं स्पेस में, ये रॉकेट्स होते हैं बेसिकली, SSLV, PSLV, GSLV जो कि सैटेलाइट्स को ले जाते हैं स्पेस में, और स्पेस में फिर क्या होता है, स्पेस में चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है कि कितनी चीज़ें बदल रही हैं मून पे, सन पे, अदर प्लैनेट्स पे, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो PSLV के बर्डन को कम करने के लिए SSLV लाए गए हैं। तो PSLV जो SSLV है, एक छोटी सैटेलाइट ले जा सकते हैं PSLV से, तो SSLV जो है PSLV से कम एडवांस है। तो सबसे जो कम है वो SSLV है, फिर इसके बाद आता है PSLV, फिर इसके बाद GSLV आता है जो सबसे ज़्यादा एडवांस है, जो बहुत ज़्यादा हाई रॉकेट्स जो है वो है, और सैटेलाइट्स हैवी ले जा सकता है। हु बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन बन गए हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश? तो ये बन गए हैं ऑप्शन ए जस्टिस DY चंद्रचूड़।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च 2 प्रोग्राम जिनका नाम है दिदीर सुरक्षा कवच एंड दिदीर दूत अहेड ऑफ 2023 पंचायत पोल। तो ये बन गया है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। इन दोनों को लॉन्च करने वाला है इस प्रोग्राम्स को। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी एंड गवर्नर है CB आनंद बोस। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है। तो केरल में किया गया है ये, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑल्सो 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी यहाँ से रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वनीकरण प्रोजेक्ट जिसका एम है रिस्टोर करना है नेचुरल वेजिटेशन को, केरल में ही लॉन्च हुआ है ये। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम भी इनॉग्रेट हुआ है केरल में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। वनीकरण प्रोजेक्ट जिसका एम है नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करना, ये भी केरल में ही रिस्टोर हुआ है, लॉन्च हुआ है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022-23? तो 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो इसकी है ऑप्शन बी, वासुदेव कुटुंबकम। तो थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी, मेघालय में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड की संगमा, गवर्नर हैं VD मिश्रा, एडिशनल चार्ज। Which railway station has been awarded a 5-star Eat Right Station certification by FSSAI for providing quality and nutritious food to passenger recently? किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा 5-स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? यानी कि अच्छा खाना, वो क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं अपने जो यात्री आते हैं वहाँ पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी कैंट को मिला है 5-स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है FSSAI की। फाउंड हुई थी 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही आती है और चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द स्टेट असम्स हाईएस्ट सिविल अवार्ड असम वैभव फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट? तो कैंसर के उपचार में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ई, डॉक्टर तपन साइका को। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 79th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो हाल ही में भारत के 79वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन ए, एम प्रणीस। तो एम प्रणीस तमिलनाडु से हैं, 79th नंबर के बने हैं। 78 पूछा जाए तो कौस्तभ चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से थे, एंड 77th आदित्य मित्तल जो कि महाराष्ट्र से हैं। 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, मणिपुर में। तो इनॉग्रेट हुआ है अमित शाह जी के द्वारा। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं ला गणेशन। एज पर द निक्केई एशिया रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, जापान को छोड़कर बन गया है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन्स? तो कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ऑप्शन बी, चाइना बन गया है ऐसा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन द अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GSCR? तो केरल ने अचीव किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में फर्स्ट रैंक एशिया में, और स्टार्टअप इंडिया के तहत ये चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर अ लाइफ? अम्बेडकर अ लाइफ नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, शशि थरूर।
तो बुक से क्वेश्चन आते हैं तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये लिखी है श्री रंगरंजन ने। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मीका सिंह, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह की, ठीक है। अनफिनिश्ड लिखी है प्रियंका चोपड़ा जी ने। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा ने लिखी है। आई एम नो मसीहा, ये लिखी है सोनू सूद ने और को रिटन की गई है मीना अय्यर के द्वारा। द रोड अहेड, ये विल गेट की पुस्तक है। विक्टोरिया नोवल सलमान रुशीदी ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा जी की पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस इज रिटन बाई डॉक्टर किरण बेदी। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालन जी की बुक है। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री जी के द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वोटर हु हैज पास अवे, तो भारत के पहले स्वतंत्र मतदाता का नाम क्या है जिनका निधन अभी हो गया है, तो ये है ऑप्शन ए श्याम शरण नेगी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट काउ सेंचुरी इज बीइंग बिल्ट, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गांव अभयारण्य बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखना। हु हैज़ बिकम द PM ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम इन 2022, 2022 में तीसरी बार नेपाल के PM कौन बने हैं, तो पुष्पा कमल दहल जो बने हैं तीसरी बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। कैपिटल है इसकी काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं। खादी फेस्ट 2022 में हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है मुंबई में। राजस्थान में ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट की है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ है, श्री रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु कम्पेगौड़ा जो कि बेंगलोर के फाउंडर हैं, इनके लिए बनाया गया है। महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। ब्लू फ्लैग टैग रिसेंटली मिला है मिनिको और थुंडी बीच और कदमात बीच को, जो कि दोनों लक्षद्वीप में है इंडिया में। व्हेन इज द नेशनल कैंसर डे सेलिब्रेटेड, तो नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर डे। ओके, एंड थीम थी क्लोज द केयर गैप। तो ये तो था नेशनल कैंसर डे। एंड वर्ल्ड कैंसर डे जो अभी हाल ही में मनाया गया है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड इन, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। नमस्ते स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो लॉन्च हुई थी 2022 में। कोलैबोरेट किया है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो सैनिटेशन वर्क होता है इंडिया में उसका 0 फैटलिटीज़ लानी है। सैनिटेशन वर्क में जो लोग अपनी जान दे देते हैं उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना गया है, तो ये बन गया है ऑप्शन डी यूकेडर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ द वीकेस्ट इकोनॉमी, तो विश्व बैंक के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर है, पाकिस्तान की है सबसे कमज़ोर, ऑप्शन बी। सिकल सेल अनीमिया अफेक्ट विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो सिकल सेल अनीमिया मानव शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, रेड ब्लड सेल इसका सही उत्तर है। यानी कि अनीमिया हो जाता है तो ब्लड लॉस हो जाता है। तो अभी इसमें बजट में अनाउंस हुआ था कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स सरप्लस राइस एंड व्हीट स्टॉक, तो किस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम अधिशेष चावल और गेहूं के स्टॉक बेचता है, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत। जिनोम वैली द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, तो जिनोम वैली भारत में पहला विश्व स्तरीय बायोटेक क्लस्टर किस शहर में स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद में।
हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू वॉन द 2 मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बन गई है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। विच स्टेट या फिर यूटी ने अनाउंस किया है कि वो बिल्ड करेंगे इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है ऑप्शन ए दिल्ली की सरकार के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी वेस्ट निकलता है इसको रिसाइकल रीयूज करेंगे। हु अप्रूव द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। इंटरनेशनल का एक इमरजेंसी कोविड-19 वैक्सीन है कि यदि आपको सिम्टम दिखते हैं कि कोरोना होने वाला है, हो रहा है, तो आप इसको नाक के जरिए ड्रॉप के माध्यम से डाल सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाओगे इससे। तो अप्रूव की गई है DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। PM श्री योजना इज रिलेटेड टू। तो PM श्री योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एजुकेशन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए लोन स्कीम महिला सम्मान निधि फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लोन्स। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च की है महिला निधि? तो ये की है ऑप्शन सी राजस्थान ने। इससे पहले तेलंगाना की सरकार भी इसको लॉन्च कर चुकी है। तो जो महिला निधि लोन स्कीम है इसके अंतर्गत 40,000 तक का लोन कोई महिला ले सकती है 48 घंटे के अंदर, और 40,000 से ऊपर का लोन ले सकती है 15 दिन में। ओके, ताकि सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए महिलाओं को, ये इसका उद्देश्य है। उनको लोन प्रोवाइड किया जाए यदि वो कुछ ओपन करना चाहते हैं तो। Where did PM नरेंद्र मोदी इंडक्ट इंडियाज फर्स्ट इंडाइजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इनटू द नेवी। तो कहाँ पे किया है ये? ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड कोची। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 12th एडिशन हुआ था डिफेंस एक्सपो का गांधीनगर गुजरात में। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि सर्टिफाई हुआ है हर घर जल। स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। क्यों किया है? ताकि जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनको बैगिंग फ्री बनाया जाए। ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है। चिराग स्कीम हरियाणा की सरकार ने लॉन्च की है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए है ये। EWS रिजर्वेशन से संबंधित है। अरितापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये तमिलनाडु की पहली और इंडिया की 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। I2U2 ये बहुत फेमस था। इंडिया इजराइल USA की ये समिट है। विच नेशनल पार्क वॉज सिलेक्टेड टू री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। तो भारत में चीता को फिर से लाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क का। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पार्क है। विच स्टेट इज अंडरटेकिंग इंडियाज कास्ट बेस्ड सर्वे। तो भारत का जाति आधारित सर्वेक्षण कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन बी बिहार। इसका करेक्ट उत्तर है। तो कास्ट बेस्ड सर्वे अब होगा यहाँ पे कि कास्ट में क्या क्या चेंज हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट था, देख लो। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड कांग्रेस इन 2023। तो कौन सा शहर 2023 में द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान है? तो ये है ऑप्शन ए अहमदाबाद। इंडिया जॉइंट हैंड विद विच गवर्नमेंट इन होस्टिंग द बायो एशिया फोरम 2023। तो बायो एशिया फोरम 2023 की मेजबानी में भारत ने किस सरकार के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है ऑप्शन डी UK की सरकार के द्वारा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट क्लीन सुजल बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। हु विन्स ज्यूरिच डायमंड फाइनल लीग फाइनल 2022 इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच डायमंड फाइनल लीग 2022 किसने जीता? तो ये जीता था ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मेक इन इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो मेक इन इंडिया को कितने साल हो गए हैं? तो 8 हो गए हैं। 2014 में लॉन्च किया गया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो कौन सी ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पे? तो ये जीते हैं ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। महिला नहीं, ये मैन है। ये बजरंग पुनिया जीते हैं 4 मेडल्स वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पे। कुछ वन लाइन में करंट अफेयर्स देख लेते हैं फिर से। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पौंडुचेरी ने पहला नंबर हासिल किया है।
हैदराबादी हलीम जो है ये मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड का मिला है इनको फूड कैटेगरी में। एंड प्रधानमंत्री अर्बन जो योजना है अवार्ड 2021 ये विनर रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धोलावीरा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। तो खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको ये भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।